सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी में आप कितने कम टाइम पीरियड में और एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ में और कम रिसोर्स के साथ में और कुछ हैकिंग तो कैसे कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ ऐसे हैक ट्रिप्स के बारे में कि अगर आप एक मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं तो आप यूपीएससी में उन लोगों को फाइट कर सकते हैं जो लोग खासकर 1 साल से 2 साल से जो कोचिंग्स में पढ़ के 8-8 घंटा जो तैयारी की है, उन लोगों के अगर आप साथ में आपको खड़े होना है, उन लोगों के साथ आपको फाइट करना है, तो यकीन मानिए कि आपको एक कम टाइम पीरियड में अब ये कम टाइम पीरियड कितना होगा, ये हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे कि यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं और जो लोग ये सोचते हैं कि यूपीएससी बहुत कठिन है, यूपीएससी बहुत हार्ड है, यूपीएससी में बहुत कुछ पढ़ना होता है, आपकी थिंकिंग जो होती है वो क्रिटिकल होनी चाहिए, एनालिटिकल होनी चाहिए। ये अगर चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, बहुत बुक्स पढ़ने होते हैं, मल्टीपल बुक्स है, इतना वास्ट सिलेबस है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, तीनों के लिए अप्रोच अलग-अलग होना चाहिए, स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए, आंसर राइटिंग होनी चाहिए, बहुत सारे टेस्ट, मॉक टेस्ट आपको देने पड़ते हैं। ये अगर आपके दिमाग में चल रहा है, तो एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि यूपीएससी के बारे में थोड़ा-सा और। यूपीएससी हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। सीटें बहुत कम होती है, लगभग 9 से 10 लाख लोग इसके फॉर्म फिल अप करते हैं। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम देने के लिए अप्रॉक्स 40 और 50% के आस-पास में जाते हैं। उसमें भी जो अपीयर होते हैं, उसमें भी आप बोल सकते हैं कि सीधा-सीधी हम मतलब 95% जो कैंडिडेट हैं, वो उसको फ़िल्टर आउट करके बाहर कर दिया जाता है, मेंस के लिए खासकर। जो मेंस में जो अपीयर होते हैं, उसके लिए। फिर उसमें भी जो मेंस में भी जो क्वालीफाई होते हैं, उसको भी फाइनली 3000 के आसपास में वो रखते हैं, फिर इंटरव्यू होता है, फिर फाइनली वो 1000 के आसपास में यूपीएससी का रिजल्ट में यूपीएससी क्लियर करते हैं। तो ये तो थोड़ी-सी ब्रीफली आपको बता दी, लेकिन यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं, जैसे अभी तक आपने ये सुना हो कि यूपीएससी के लिए पॉलिटी के लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बुक पढ़ लो, ज्योग्राफी के लिए आपका एनसीईआरटी पढ़ लो, या फिर रमेश सिंह इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ लो, आर्ट एंड कल्चर पढ़ लो एनसीईआरटी का। मल्टीपल बुक्स एथिक्स के लिए ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, मतलब बहुत सारी बुक है। आप खुद सोचिए कि अगर एक बंदा कोई अगर यूपीएससी को क्रैक कर रहा है ना, तो यूपीएससी को क्रैक करने के पीछे अगर आप उनसे पूछें कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए कितने आप पढ़े भाई, बुक से कितने चिपके रहे, तो वो शायद कम बोलेगा। ठीक है? तो सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और आप किस तरीके से कम टाइम पीरियड में एक मिनिमम रिक्वायरमेंट को कैसे आप एक उसको पूरा कर सकते हैं? वो मिनिमम चीज़ें वो क्या हैं, जिसको आप अगर कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि यूपीएससी में प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, आपके पास नॉलेज कम हो चलेगा, कोई विद्वान नहीं है। यहाँ की हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और भी जो भी दिग्गज कैबिनेट मिनिस्टर है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, जितना कि आप होंगे अभी इस टाइम में, ठीक है? अब एक दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सर जल्दी बताइए, ठीक है, हमसे सब्र नहीं हो रहा है कि वो चीज़ें क्या है कि अगर एक इंसान कर ले तो उसका यूपीएससी में ये हम कह रहे हैं कि क्वालीफाई कर जाए, इसकी तो गारंटी कोई नहीं ले सकता है। जहाँ पर जो लोग कोचिंग जॉइन करते हैं ना, 1.5 लाख 2 लाख फ़ी देते हैं, या जो ऑनलाइन कोचिंग जॉइन करते हैं, वो भी फ़ी देते हैं, 10,000 तो एटलीस्ट तो है ही कम से कम प्राइस। तो वो भी गारंटी नहीं लेता है, वो लेकिन वो ये बोलता है कि हम आपका सिलेबस पूरा कर देंगे, आपकी तैयारी करवा देंगे। लेकिन हाँ, हम यहाँ पर ये कहते हैं कि आपको उस कैंडिडेट के साथ आपको फाइट करवा देंगे, जो कैंडिडेट प्री और मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए जो एलिजिबल हो सकता है। या हम ये कहें कि जो प्री जो दे रहा हो, वो मेंस के लिए क्वालीफाई हो, ऐसे कैंडिडेट से आपका फाइट करवा देंगे। या फिर जो मेंस देकर इंटरव्यू के लिए जो फाइट कर रहा है, उससे भी आपका मतलब बोल सकते हैं उस पोजीशन में आपको पहुँचा देंगे। वो कैसे करना है? सुनिए अब ध्यान से। हर एक चीज़ का ना मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। एग्ज़ाम्पल समझते हैं, आप स्कूल के टाइम में याद कीजिएगा। थोड़ा इमेजिन कीजिए, ठीक है? यहाँ कोई इमेज हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना कुछ लिख रहे हैं। स्कूल के टाइम में आपने ये देखा होगा कि आप बहुत सारे कैंडिडेट हो सकता है जितने लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने-अपने स्कूल वाले टाइम में ये जो ट्रिक्स और टिप्स
जो है ना आपने खुद यूज़ किया होगा, बस उसको हम बस याद करवा दे रहे हैं, उसको रिमेंबर करवा दे रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना आपके दिमाग से हटा दिया गया था फ़ोर्सफुली कोचिंग्स वाले की तरफ से। अब होता क्या है ना, आप स्कूल के टाइम में एग्ज़ाम जब देने जाते हैं, तो आप खुद सोचिए एग्ज़ाम के टाइम में आपको मस्ती भी करना है। आप मुश्किल से 2-3 घंटे पढ़ते होंगे, सेल्फ स्टडी तो ना के बराबर होता होगा। स्कूल में आपने जो पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। एग्ज़ाम के टाइम में हाँ, एग्ज़ाम के टाइम में बड़ा सीरियस होके आप एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले पढ़ते हैं, वही पूरा नहीं, कुछ दिन पहले आप पढ़ते हैं, वही थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, मतलब जहाँ तक हो सकता है कि हाँ, ये चीज़ें एग्ज़ाम में आएगी। लेकिन आप खुद सोचिए उस समय आप खुद अपने आप में एक अर्जुन भी है और कृष्ण भी है, कि आपको एग्ज़ाम भी देना है और अपने आप को खुद ये सजेस्ट कर रहे हैं, ऑटो सजेशन दे रहे हैं कि यार हमें ये क्वेश्चन लग रहा है इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, सेलेक्टिव रीडिंग करते हैं ना। ये सेलेक्टिव रीडिंग कहाँ से आया? आप सोचिए उस उम्र में, उस एज में जहाँ आपकी कुछ समझ नहीं होती है, उस उम्र में आपने इतना अपने आप को एक बोल सकते हैं कि इंटेलिजेंट पर्सन, ब्रिलियंट पर्सन, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की तरह आपने सोचा और एग्ज़ाम का अप्रोच किया। एग्ज़ाम आपका अच्छे से निकला। आई होप कि जितने लोग देख रहे हैं मार्क्स भी अच्छे आए होंगे। 70% तो आपके आते ही आते होंगे क्लास 10 में। क्लास 12 की हम बात अगर करेंगे तो वो अलग बात हो। क्लास 9-10 में 70-80% आना तो एक आम बात हो गया। मतलब ये ऑन एन एवरेज की हम बात करें 70 तो एटलीस्ट आते होंगे। वो भी 70 अगर आ रहा हो तो आपको कितना पढ़ना होगा? ये हम नहीं बता, आप खुद सोचिए 70% लाने के लिए आपको कितना पढ़ना पड़ रहा है? बिल्कुल आप सेलेक्टिव पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम के टाइम पढ़ रहे हैं और वहाँ पर भी क्या आपने फ़ोकस किया कि यार क्या बुक वुक पढ़े, ठीक है? लास्ट के टाइम में आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन्स होते हैं, कुछ प्रीवियस से क्वेश्चन होते हैं या फिर कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आपने कर लिया या टीचर सजेस्ट करते हैं ये क्वेश्चन कर लो, यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना? अब एक सवाल निकल के ये आता है कि यूपीएससी में इसको अप्लाई क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यूपीएससी में शुरुआत से ही ये डरा दिया गया है कि यूपीएससी एक एकेडमिक एग्जाम नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि यूपीएससी एक एकेडमिक एग्जाम की तरह ही है। आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं, क्या आपने पढ़ा, कितनी बुक्स आपने पढ़ी है, कितने आपने टेस्ट दिए, कोई मतलब नहीं रखता है अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले आते हैं। और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ऐसा नहीं कि आपने पूरा लक्ष्मीकांत को आपने घोट के आपने पी लिया, पूरे बुक्स को आपने घोट के पी लिया, मेंस के नोट्स बन गए, करंट अफेयर्स आपने पूरे 1 साल के एक-एक करंट अफेयर्स के टॉपिक आपने कर लिया। ऐसा तो नहीं होता है ना, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? बहुत सारे टॉपर्स जो कि कहीं न कहीं जहाँ लास्ट 6 साल से ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं यूपीएससी जो क्रैक किए हैं, जो आज सर्विस में हैं। रियलिटी नाम तो किसी का नहीं बोलेंगे, लेकिन रियलिटी अब बता रहा आपको। अब और रैंक भी नहीं बोलेंगे, अगर रैंक बोलेंगे तो हो सकता है कि चीज़ें आगे, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी टॉपर हो जो क्रैक किया है, जिस तरह से आप सोचते हैं और निकाल नहीं पाते हैं, वैसे टॉपर सोचता ही नहीं है। टॉपर्स भले ही अपने इंटरव्यू में, टॉपर्स टॉक में ये बोलता हो कि हमने ये बुक कंप्लीट किया, ये बुक कंप्लीट किया, ये बुक कंप्लीट किया। रियलिटी तो वो मतलब जो बोलना था वो छोड़ दिया। और रियलिटी क्या है आप सुन लीजिए ध्यान से, कि इसमें आपको 50% मार्क्स लाने पड़ते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। आज के टाइम में तो प्रीलिम्स में भी आपको 50% अगर आपने क्वेश्चन सही कर लिया तो आपने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया। मेंस की हम बात करें तो मेंस में भी अगर आप 50% मार्क्स, मतलब 2075 मार्क्स के होते हैं टोटल इंटरव्यू मिला के, आप 50% मार्क्स भी ले आते हैं रैंक वन, 50% रैंक वन, तो ये कोई बड़ा डील नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे सुनने में मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है टफ, है ना? करना क्या आप सुनिए ध्यान से, कि जिससे आप एक टॉपर्स को फाइट कर सकते हैं, जो मेंस के लिए क्वालीफाई हो रहा है, जो इंटरव्यू के लिए जो क्वालीफाई हो रहा है, उसको फाइट करने के लिए करना क्या है। हर एक स्टेज बाय स्टेज हम बताते हैं कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू स्टेज में आपको बेसिकली क्या करना है। और डेली दिन भर के आपको 5 से 6 घंटे देने हैं। लेकिन 5 से 6 घंटे में आप अपने तरीके से नहीं आपको पढ़ाई करनी है, जिस तरीके से हम आपसे हम बात कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, उस तरीके से आपको चीज़ों को डील करनी है, ठीक है? आपके अंदर ये आएगा क्योंकि अब ये चीज़ हम जो बता रहे हैं ना, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से और टॉपर्स जितने भी हैं, और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे टॉपर्स को जो ऑलरेडी सर्विस में है, उनको भी हम इस चैनल में लाएँगे और उनके द्वारा भी चीज़ों को हम बात करेंगे। और वो भी ऐसा नहीं रैंक 500 से नहीं हम बात करें, टॉप 100 की हम बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो अभी टिप्स लेके और इसमें काम में लग जाइए। टिप्स क्या सुन लीजिए। प्रीलिम्स स्टेज की बात करते हैं। प्रीलिम्स में आपको करना क्या है? प्रीलिम्स में सबसे पहले करना ये है कि आपको अल्टीमेटली वहाँ क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं।
क्वेश्चंस वहाँ सॉल्व करने होते हैं और आपकी तैयारी जो होती है ना, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपका कहाँ निकलता है, वो बुक्स को पढ़ने में, रिविजन करने में। और रिविजन कैसे करना है कि पॉलिटी की बुक के अच्छा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, अच्छा ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, ये वो, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऐसे करके आप रिविजन करते हैं, जो बिल्कुल एक गलत तरीका है ये रिविजन करने का। तो आपको करना क्या है, अगर आपने एक बार आपने बुक रीडिंग कर ली, ठीक है, एक बार अगर आपने बुक रीडिंग कर ली, नहीं भी आप बुक रीडिंग की, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा डील नहीं है। वीडियो आजकल यूट्यूब में वीडियो पड़ा हुआ है कि मैराथन में पॉलिटी का कंप्लीट कंप्लीट पॉलिटी, कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट जियोग्राफी, ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं। जिनका भी आप वीडियो देखें, सारे वीडियो अच्छे हैं, सारे वीडियो अच्छे हैं। आप ढूंढेंगे कि यार इसमें वो टॉपिक डिस्कस नहीं किया गया, ऐसे आप मत ढूंढना, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। एक वीडियो आप देखिए, एक वीडियो को आप उठाइए और उस वीडियो को उठाने के बाद में आप उसको कंप्लीट देख लीजिए। आप ऐसा नोट्स बना के, बिल्कुल भी नहीं, नोट्स बिल्कुल आपको नहीं बनाने हैं, ठीक है, साफ साफ प्रीलिम्स की हम बात कर रहे हैं। आप बोलें सब मेंस के, नहीं मेंस के हम आगे आ रहे हैं, ठीक है। प्रीलिम्स में आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको हर एक लेक्चर को एक एक बार देख लीजिए। और जब आप देखें, वो टाइम में देखिए जिस टाइम में आप बेसिकली आपका जो माइंड अच्छे से वर्क करता है। और ज़्यादा नहीं देखना आपको, डेली का 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे आपको देखना है। और अगला 3 घंटा ना उसके मेमोराइज करना है, आपने क्या पढ़ा। 6 घंटे की हम बता रहे हैं, 5 से 6 घंटे, ठीक है, मतलब 6 घंटे मैक्सिमम बता रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग 8 घंटे के चक्कर में कुछ नहीं हो पाता है। ये अगर आप एग्जाम तक भी 5 6 घंटे कंसिस्टेंसी आप बनाकर आप देते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो करना क्या है कि 5 से 6 घंटे, 3 घंटे आपको इनपुट लेने हैं, उसको मतलब आपको कंज्यूम करना है, 2 घंटे डाइजेस्ट करना है उस कंटेंट को। ये अगर आपने शुरुआत में कर लिया, और हमें नहीं लगता ये करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप अगर पूरा सिलेबस को भी अगर इस वीडियो फॉर्मेट में आप कर लेते हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 महीने, मेंस की भी हम बात कर रहे हैं, मेंस का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, थ्योरी, है ना। 2 महीने में आपके इवन की ऑप्शनल के भी लेक्चर आपको देखने हैं। आप मतलब ये डोंट ट्राई टू नोट डाउन, आपको नोट डाउन नहीं करने, नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको सिंपल देखने हैं। 2 घंटे उसको मेमोराइज करना है, और 2 घंटे मेमोराइज करने के बाद में, उसके बाद में फिर अगले दिन 3 घंटे देखिए, 2 घंटे मेमोराइज कीजिए। और अगर थोड़ा टाइम मिलता है 1 घंटे एक्स्ट्रा, तो 1 घंटे एक्स्ट्रा में आप एक बार, क्योंकि मेमोराइज करना है, मेमोराइज जस्ट लाइक ए मेडिटेशन ही है। ये आपको अलग बात है कि मेमोराइजेशन के बारे में आपको कम मालूम है। श्रुति और स्मृति, दो चीजें वैदिक काल में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा। स्मृति, श्रुति, देखिए अगर आपने इतना कर लिया 2 महीने में, 6 महीने का स्ट्रेटेजी हम बता रहे हैं, तो अगला जो 4 महीने होगा ना, उस 4 महीने में प्रीलिम्स की हम फिलहाल बात करें, ठीक है, उस 4 महीने में आपको कंप्लीट कंप्लीट आपको फुल टेस्ट देने डेली बेसिस पर 100 क्वेश्चन। आप बोलेंगे कहाँ से मिलेंगे, इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे कि टेस्ट आपको कहाँ से मिलेंगे। उसे फ्री मिल जाते गूगल में, ठीक है, फ्री की हम बात करें, फ्री में गूगल में आपको मिल जाएगा, सर्च करने की बस देरी है, दिल से सर्च करो जरूर मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर आपने डेली बेसिस पर 100 क्वेश्चन अब 4 महीने तक अगर आप लगाते हो, एग्जाम के 1 मंथ पहले आप डबल कर देना, हो जाएगा आराम से, ठीक है। डबल करके एक सी सेट लगा लेना, बहुत बड़ा डील नहीं, 6 घंटे में आराम से हो जाएगा दोनों का टेस्ट। जब आप इतना कर लेते हैं तो प्रीलिम्स में आपको इतना ही करना है। आप बोलेंगे सर ये तो बहुत बड़ा सस्ता स्ट्रेटजी बता रहे हैं। सस्ता स्ट्रेटजी है लेकिन टिकाऊ स्ट्रेटजी है। आप वो चीज़ कर रहे हैं जो बाकी कैंडिडेट नहीं करते हैं। वो करंट अफेयर्स इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, नोट्स बनाने में लगे हुए हैं। नोट्स बनाइए, लेकिन नोट्स कैसा होना चाहिए? क्या नोट्स आपको मतलब अ, दिखाने हैं क्या? आपको प्रदर्शन तो नहीं करना है नोट्स के कि मेरे नोट्स बहुत अच्छे रंग बिरंगे कलरफुल नोट्स हैं। आपको नोट्स, आपको आपके काम आए। कहते हैं कि नोट्स ऐसा हो जो आपके अलावा किसी और को समझ में आ जाए, यानी कि वो नोट्स नहीं है, है ना। तो प्रीलिम्स के लिए आपको 2 महीने के लिए, और इस 2 महीने में मेंस की भी हम थ्योरी हम कवर कर लिए, तो मेंस का हम इसमें थ्योरी पोर्शंस आप इसी में इंक्लूड कर लीजिएगा। तो मेंस और प्रीलिम्स के लिए आप इसमें 2 महीने के लिए, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, 6 6 घंटे की हम बात कर रहे हैं, आपने कर लिया। 4 महीने आपको प्रीलिम्स के लिए देने हैं। कैसे देने हैं सुन लीजिए, उसी में आपका मेंस भी होगा, किस तरीके हम बता रहे हैं, ठीक है। अब 4 महीने में, अब जैसे एग्जाम से जस्ट पहले आपको मेंस रोक देने हैं,
1-2 महीने पहले तो रोक दे, कम से कम तो 1 महीने पहले रोक ही देने हैं। फिर आप बोलेंगे सर आप तो आपने तो फँसा दिया। तो आपको एटलीस्ट 4 महीने, 6 महीने की स्टडी 4 महीने जो है ना, आपको इंटेंसली आपको मॉक टेस्ट देने 100 क्वेश्चन डेली के। कुछ भी हो जाए, आपके करंट अफेयर्स कुछ आप नहीं पढ़े, कुछ छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं। डेली 100 क्वेश्चन, डेली 100 क्वेश्चन यानी कि 100 टॉपिक को आप कवर कर रहे हैं, 100 टॉपिक को आप उसको मेमोराइज़ कर रहे हैं, रिवीजन हो रहा है आपका। 100 टॉपिक रिवीजन करना एक दिन में बहुत बड़ी बात है। आपको लगता होगा कि यार 100 टॉपिक तो हम कर लेते हैं डेली अपना बुक पेज वाइज पेज रिवाइज़ करके, ऐसे नहीं होता है। एग्ज़ाम में आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं ना, एक पॉलिटी का, फिर इकोनॉमिक्स का आ गया, फिर साइंस साइंस एंड टेक का आता है। इस तरीके से आपका जो दिमाग है ना, वो सेट नहीं हुआ होता है कि मतलब हमारा दिमाग इस तरीके से रिवाइज़ किया होता है कि प्रीलिम्स के पेज बाय पेज हम लोग रिवाइज़ कर लिए। लेकिन वहाँ जाने के टाइम में जब क्वेश्चन देखते हैं, तो वो चीज़ रिकॉल नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि आपने रिवाइज़ ही ऐसा किया है। ठीक है? तो एक हम दूसरा वीडियो लाएँगे रिवीजन कैसे करेंगे। तो ये आपने कर लिया। सेकंड में आपका मेंस है, तो मेंस में आपको करना क्या है? जब आप 2 महीने आप कंप्लीट कर लेंगे, तो 2 महीने में आपको शुरुआत कर लेना है बस। किस तरीके से? तो डेली बेसिस पर आप शुरुआत करेंगे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लिखने का। ये जितना जल्दी इसको बढ़ा सकें, और जब ये कर लेंगे तो कोशिश कीजिए आप 3 घंटे में, 3 घंटे बैठने का, ठीक है? 3 घंटे में कितना क्वेश्चन लिख पाते हैं? हो सकता है शुरू में 5 क्वेश्चन, क्योंकि जहाँ तक बहुत सारा जो कैंडिडेट है हम फीडबैक लिए हैं, जो शुरुआत ही की है बिल्कुल मतलब ज़ीरो से, वो 5 क्वेश्चन लिख पाते हैं। सोचिए 3 घंटे में 5 क्वेश्चन। बहुत बड़ी बात है 5 क्वेश्चन लिखना 3 घंटे में, जो बिल्कुल ज़ीरो फेज़ में है। तो आप 3 घंटे बैठकर लिखिए बस। 4 क्वेश्चन हो रहे, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, नो मैटर। आप 3 घंटे बैठ के आपको लिखना है। 3 घंटे जब आप बैठ के आपने लिख लिया, 3 घंटा बैठने के बाद में, लिखने के बाद में, आप 1 मंथ के बाद आपके अंदर ड्रास्टिक चेंज आएगा। यकीन मानिए, अगर बिलीव ना हो तो 1 मंथ ये करके देखिए। जितना थ्योरी पढ़ना है ना, बहुत पढ़ लिया आपने थ्योरी। और खासकर आज के टाइम में कोचिंग्स लोग ना, जो जिस तरीके से आपको अवेयर होने से बचाते, मतलब बचाते नहीं, अवेयर होने से जिस तरह आपको गुमराह करते हैं ना, कि आप अगर जहाँ अवेयर हो गए फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी तो फिर आप मर जाएँगे। मतलब इस तरीके से चीज़ें डराई जाती है कि लोग इंसान को मरने के लिए इतना नहीं डराते हैं। आपने थ्योरी नहीं पढ़ी, अच्छा आपने ये, अरे ये तुमने ही छोड़ दिया, यूपीएससी तुम्हारा निकलने से रहा है। ऐसी-ऐसी चीज़ें डील की जाती है ना, मतलब हम क्या बताएँ, यहाँ पर बहुत कुछ हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि जिस दिन आपने 3 घंटे बैठकर 3 घंटे बैठकर, ऐसा नहीं एग्ज़ाम के जस्ट पहले वो 3 घंटे सब लोग बैठते हैं मॉक टेस्ट में। आपको एग्ज़ाम से 4 मंथ, 6 मंथ हम पहले की बात कर रहे हैं। आपने इंटेंसिटी मेंस के लिए अगर 3 महीने आपने दिया है डेली 3-3 घंटे बैठकर, 3-3 घंटे बैठ के आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो मेरी गारंटी है, आप क्वेश्चंस एग्ज़ाम में अगर आप बिल्कुल नया क्वेश्चन आया, ठीक है? बिल्कुल नया क्वेश्चन, मतलब उस क्वेश्चन के बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं है, तो आप फिर भी आपका दिमाग और हाथ ऐसे चलेगा जैसे कि मतलब जो कॉर्लिस फ़ोर्स होता है ना, अर्थ के इक्वेटर में चलता है, कुछ इस तरीके से। मतलब कुछ इस तरीके से चलने वाला है कि आपका हाथ और दिमाग बिल्कुल स्मूथली चलेगा, और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन, ऐसा नहीं कि आपने दिमाग में सोच रहे हैं और हाथ में कुछ और लिख रहे हैं और हाथ धीरे चल रहा है। आप 1 मंथ इसको अपना के देख सकते हैं, 3 घंटे। आपने सर और कुछ नहीं करना? बिल्कुल नहीं करना है। 2 मंथ आपको थ्योरी पढ़ लेने हैं यूट्यूब से देखकर, मतलब आपको कोचिंग्स के बेस से आपको बचने वाले हैं। बुक्स नहीं पढ़ने, बुक्स की जगह ही तो हम बात कर रहे हैं ना, बुक्स की जगह पर आपको क्वेश्चंस देखने हैं, और एनालिसिस अगर आपको टाइम मिलता है उसका कर सकते हैं, जितना टाइम लगता है एनालिसिस करने में। शुरुआत में ज़्यादा लगेगा, फिर बाद में कम हो जाएगा। तो अगर जिस दिन अगर आपने 2 घंटा टेस्ट में और 3 घंटा आपको अ, डेली 20 क्वेश्चन मेंस के रिगार्डिंग करने में, ये अगर आप दे रहे हैं, और 1 घंटा एक्स्ट्रा मान चलिए कुछ निकल जाता है 1 घंटा, मतलब कुछ अभी 1 घंटे हम डिसाइड कर रहे हैं क्या करना है आपको। अगर आपने इतना दिया ना, यकीन मानिए कि आप सही लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, सही और बेस्ट आंसर तो होता नहीं सबसे पहली बात। आंसर टीचर को पसंद आना चाहिए। ये हम लोग बस ये सोच लेते हैं यार ये कंटेंट लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, वैसे लिखना चाहिए। आपका कंटेंट में दम नहीं है, लेकिन आप कंटेंट को ऑर्गनाइज़ तरीके से लिखें, अच्छा प्रेजेंटेशन हो, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे उससे जो ज़्यादा नॉलेज है। इसको लेके कोई बात ही नहीं करता है। तो ये मेंस का रहा। इंटरव्यू में आपको करना क्या है कि इंटरव्यू फ़ेज़ में आपको डेली बेसिस पर 20 मिनट मिरर के सामने खुद से क्वेश्चनिंग करना है। अगर आप हिंदी से दे रहे हैं तो हिंदी से करना है, और आंसरिंग करना है खुद से। ये कैसे होगा? तो डेली कम से कम आप कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है? या फिर आप मूवी देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं,
आप जिस टाइम में मोबाइल को आप साइड में लगा के देख सकते हैं चला के, तो आप खाने के वक्त में इंटरव्यू चला के छोड़ दीजिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी जो एक तो इंटरव्यू कैसे हो रहा है वो आप सीख जाते हैं, और जब आप 20 मिनट प्रैक्टिस करेंगे ना, वो चीज़ दिमाग में चलेगी क्वेश्चन, और किस तरीके से हमें जवाब देना है। तो अगर आप इतना कर लेते, 5 घंटे प्रीलिम्स और मेंस हो गया, दोनों मिला के 2 और 5 3 घंटे, 20 मिनट इधर हो गया। मतलब 5 घंटे 20 मिनट का हम टाइम आपको डेली देने बोल रहे हैं, डेली दीजिए। ये डेली उस पे आप दे रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आप भले ही थ्योरी नहीं पढ़े, कोई बुक नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी आप एग्जाम में उनको फाइट करेंगे जो मेंस को क्वालिफाई करने वाला है। आप मेरी बात को चलिए, आप 1 मंथ मान चलिए, फॉलो कीजिए, आपको रियल पिक्चर दिख जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली आपको मार्क्स लाने हैं। आप जो ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, आप अच्छी बात है, लेकिन जब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके आपकी जो क्रिटिकल एनालिसिस है, थिंकिंग, वही चेक किया जाता है। आप डायरेक्ट वहाँ जंप कीजिए ना। 2 मंथ लेकिन आप बस एक रफ तरीके से आप देख लीजिए, और 2 महीने बहुत ज़्यादा हम बोल दिए, बहुत ज़्यादा हम बोल दिए, 2 महीने आपको वीडियो देख के कंप्लीट करना, ठीक है। और 4 महीने, 6 महीने की स्ट्रेटजी हम बता रहे हैं। इस 6 महीने की स्ट्रेटजी में ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो इतना भी आप कर लेंगे तो यकीन मानिए आपकी यूपीएससी में आपकी जो पकड़ है, बिल्कुल आप फोड़ के आएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले किसी और हम वीडियो टॉपिक वीडियो हम बना के लाएंगे रिवीजन की। आप कमेंट करना किस टॉपिक पे वीडियो बनाए, रिवीजन की स्ट्रेटजी, या फिर आपको किस बुक का अप्रोच क्या होना चाहिए, आपको पेपर वाइज जीएस पेपर 1 के लिए क्या अप्रोच आप अपना सकते हैं। जो भी कमेंट हो यूपी से रिगार्डिंग, आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।